बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सऊदी अरब के शाही खानदान के पास इतनी दौलत है कि बरतानिया के शाही खानदान के तमाम असासों और तमाम दौलत को अगर सऊदिया का शाही खानदान 10 मर्तबा भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। और सऊदी शाही खानदान में भी जिस शख्स के पास सबसे ज्यादा दौलत है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पास कुल दौलत है कितनी और वो इस दौलत को कैसे और कहां कहां खर्च करते हैं, और कैसे बरतानिया का शाही खानदान भी खुद को सऊदिया के शाही खानदान के मुकाबले में गरीब महसूस करता है। कैसे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी दौलत के जरिए सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड को पीछे धकेल देना चाहते हैं, और वो अपनी दौलत के जरिए कौन सा ऐसा ख्यालाती और तसव्वुराती शहर आबाद करना चाहते हैं जिसमें वो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान आबाद करना चाहते हैं। ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, ये तो आप जानते ही होंगे, तकरीबन 1 सदी कबल सऊदी अरब के लोग ना ही शाही थे और ना ही इनके पास कोई दौलत थी। सऊदी अरब के शाही खानदान को इतनी दौलत सऊदी अरब में 75 साल कबल शाह अब्दुल अजीज इब्ने सऊद के दौर में दरियाफ्त होने वाले तेल के वसी ज़खायर से हासिल हुई। यानी जो कुछ आपको सऊदिया में नजर आता है और जो मालो दौलत शाही खानदान के पास है उसकी वजह है तेल। मोहम्मद बिन सलमान वली अहद हैं सऊदी अरब के, और ये ओहदा बादशाह के बाद मुल्क का अहम तरीन दूसरा ओहदा है, और मौजूदा सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के बेटे हैं ये शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। लेकिन दर हकीकत सऊदी ममलिकत के सबसे अहम बाअसर और ताकतवर शख्स शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ही हैं, क्योंकि वली अहद बनने के बाद से मुल्क का ज्यादातर कंट्रोल उनके अपने हाथों में है, इसलिए कि उनके वालिद अल्जाइमर्स के मर्ज में मुब्तला हैं। बादशाह के अनफिट होने की वजह से ममलिकत का तमाम निजाम यही चला रहे हैं और तमाम अंदरूनी और खारजी मामलात इन्हीं के हाथों में हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 के मौसम गर्मा में अपने कज़न मोहम्मद बिन नाइफ के साथ इक़्तिदार की कशमकश के बाद ये ओहदा हासिल किया। इब्तदा में मोहम्मद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज को वली अहद नामजद किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें तमाम ओहदों से हटा दिया गया। वली अहद बनने से कबल सुलेमान मुल्क के वजीर दिफा और नायब वजीर आजम के तौर पे भी काम करते रहे। वली अहद का ओहदा संभालने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने एक बहुत बड़ी इंसदादे एंटी करप्शन मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत तकरीबन 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 2000 बैंक अकाउंट्स को बंद किया गया और तकरीबन 600 अरब पाउंड्स के नकद असासों को रिकवर किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब एतदाल पसंद और मॉडरेट यानी एक मॉडर्न सा मुल्क बन जाए। इसके लिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खवातीन को इजाज़त देने और सऊदी रियासत में सिनेमा घर मुतारिफ कराने जैसी इस्लाहात मुतारिफ करवाई। ये सब वो चीज़ें थीं जो सऊदी तारीख में कभी नहीं हुई थी। लेकिन आज़ादी सहाफ़त पर जब उन्होंने पाबंदियां लगाई तो उन पाबंदियों में इजाफे की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। ख़ास तौर पर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर एक मशहूर और मारूफ सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के मामले पर उन्हें पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बनाया गया और इस कत्ल को उनके साथ जोड़ा गया। बिन सलमान ने 2008 में शहजादी सारा बिनते मशहूद से शादी की और उनके 4 बच्चे हैं। अब बात करते हैं उनकी दौलत की। मोहम्मद बिन सलमान की मजमूई दौलत का तखमीना तकरीबन 13 बिलियन पाउंड है। कहा जाता है कि दौलत के मामले में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मेन सिटी के मालिक शेख मंसूर से थोड़ा ही पीछे हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी दौलत 17 अरब यूरो है। ताहम वली अहद होने की वजह से बिन सलमान कानूनी तौर पर अपनी ज़ाती दौलत के अलावा पूरे सऊदी शाही खानदान की दौलत और दौलत सऊदिया यानी रियासत की दौलत के भी मालिक हैं। दौलत सऊदिया को छोड़ भी दें तब भी सऊदिया के शाही खानदान के असासों की अपनी मालियत 1.3 ट्रिलियन यूरोज से ज्यादा है। आसान अल्फाज में ये रकम 1300 अरब यूरोज है।
इसके मुकाबले में अबू धाबी के शाही खानदान की दौलत, जो मरकजी शहर के मालिक हैं, उनकी मजमूई मालियत तकरीबन 500 अरब यूरो बताई जाती है। इसके मुकाबले में बरतानिया की मलका एलिजाबेथ की दौलत भी बहुत कम है, क्योंकि उनकी मजमूई दौलत सिर्फ और सिर्फ 328 मिलियन यूरो है। आले सऊद के पास टोटल रिकॉर्ड पर लिखी हुई दौलत बरतानिया के शाही खानदान से भी 16 गुना ज्यादा है। और हम आपको बताएं कि ये वो दौलत है जो रिकॉर्ड पे है, तहरीरी तौर पर मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड है। मोहम्मद बिन सलमान के मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि वो फुटबॉल की प्रीमियर लीग के सबसे बड़े इदारों में से एक न्यूकैसल यूनाइटेड को भी अपनी मिल्कियत में लेने की तैयारी कर रहे हैं। फुटबॉल की इस टीम की कमाई का अंदाजा आप इससे कर लें कि ये 2.5 करोड़ यूरो सालाना सिर्फ अपने प्लेयर्स को तनख्वाह देती है। यानी सालाना करोड़ों यूरो कमाने वाली ये टीम अपनी मिल्कियत में लेने के बाद मजीद करोड़ों यूरो हर साल मोहम्मद बिन सलमान की आमदन में शामिल हो जाते हैं। अगरचे सऊदी अरब का शाही खानदान आमतौर पर अपनी दौलत को खुफिया ही रखना पसंद करता है, लेकिन मीडिया में आने वाली खबरों और अखबारी इत्तलात के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपनी दौलत की वजह से तकरीबन बेअंदाजा ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अपने शाहाना अखराजात पुरतयश जायदादों के लिए इतने मशहूर हैं कि दुनिया भर के शहजादे और शहजादियां भी उनकी किस्मत पर रश्क करते हैं। और उनके मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो इंसानी तारीख की आज तक की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग भी अपनी मिल्कियत में रखते हैं। सन 2015 में दुनिया उस वक्त दंग रह गई जब एक नामालूम खरीदार ने पेरिस के बिल्कुल मगरिब में फ्रांस का एक नाकाबिले यकीन किला यूरोज की बारिश करके खरीद लिया। इस किले की कीमत लगी थी 230 मिलियन यूरो और उसे उस वक्त एक नामालूम खरीदार ने खरीदा था। अपने वक्त में यह इंसानी तारीख के सबसे महंगे बिकने वाले घरों में से एक था और इसकी कीमत एक्चुअली एक रिकॉर्ड कीमत थी। दुनिया भर के दौलतमंद इंसान मुंह में उंगलियां दबाए सोचते रहे कि ये कौन है जिसने इतना बड़ा सौदा किया है जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। 2 साल बाद जब बातें खुली, रिपोर्ट सामने आई कि ये खरीदार सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान था, जिसे इस किला से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। अपने दौरे के दौरान 50,000 मुरब्बा फीट के इस किला को उन्होंने देखा था। इस किला का नाम लुइस 14 था। शहजादे को यह किला इतना पसंद आया कि वहीं खड़े खड़े उसने खरीदने का फैसला कर लिया और मुंह मांगी कीमत देकर उस किले को अपने नाम करवा लिया। इस कैसल में 10 बेडरूम, एक इंडोर स्विमिंग पूल और एक आउटडोर स्विमिंग पूल था। एक लाइब्रेरी और एक बहुत बड़ा एक्वेरियम भी है। एक्वेरियम एक डबल साइज बेडरूम के कमरे से भी दुगना है और ये एक छत पर तामीर है, यानी अगर इंसान नीचे कमरे में लेटा हो तो उसे पूरी छत पर एक्वेरियम ही दिखाई देता है। और दुनिया में फिल्मों के सिवा ऐसा घर और कहीं दिखाई नहीं देता। इसके अंदर 17वीं सदी की इतनी बड़ी बार है कि उसमें 3000 शराब की बोतलें रखी जा सकती हैं। इस किले का अपना एक नाइट क्लब है और अपना ही एक सिनेमा हॉल भी है। एक स्क्वॉश कोर्ट, 2 बॉल रूम्स हैं। शहजादे के महल खरीदने से पहले किम कार्दाशियन ने एक बार इसे अपनी शादी का वेन्यू बनाने का प्लान किया था। MBS फ्रांस और लक्समबर्ग में मौजूद कंपनियों के जरिए बड़ी एहतियात से अपनी मिल्कियत को सामने आने से रोके रखते हैं। इस प्रॉपर्टी के साथ साथ शहजादे के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो रिरोवी स्टेट के मालिक हैं, जो पेरिस से 1 घंटे की मुसाफत पर 620 एकड़ के रकबे पर वाक़ है। मुबैना तौर पर वली अहद इस जमीन पर मेन्योर हाउस की तज़ीनो आराइश का इरादा रखते हैं, जिसे पिछले 60 सालों में रेनोवेट नहीं किया गया, इसलिए कि पिछले 60 सालों में इतनी पसली ही किसी की नहीं थी कि उसे खरीद कर उसकी सजावट और तज़ीनो आराइश का काम कर सके। नाजरीन, शहजादे के मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने सन 2015 में रूसी वोडका टाइकून यूरी शेफलर के सुपर याट के लिए तकरीबन 400 मिलियन यूरोज रद्दी कागजों की तरह फेंक दिए थे और खड़े खड़े उसकी याट खरीद ली थी। इस याट का नाम सेरीन था और यह दुनिया की सबसे बड़ी कश्तियों में से एक है, जिसकी मजमूई लंबाई 439 फीट और 60 फुट इसकी चौड़ाई है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत याट होने का एजाज भी हासिल है।
अच्छा, इस याट की एक अजीबो गरीब और बाकी सबसे मुख्तलिफ खसूसियत भी है, और वो ये है कि आप इसमें सफ़र के दौरान आसमान और समंदर एक साथ देख सकते हैं। कि याट में सहूलत है कि आप समंदर को दौरान सफ़र अपने इर्द गिर्द भी देख सकें और ऊपर नज़र उठाएं तो आपको आसमान भी नज़र आए। ट्रांसडेक स्लाइड्स, स्पोर्ट्स वॉल्स, एक से ज़्यादा तालाब, गेमिंग रूम्स, आइस रूम्स, मूवी थिएटर्स भी इसी याट का हिस्सा हैं। इसके अलावा एक पूरा नाइट क्लब भी इस याट पर मौजूद है और इस याट के 6 डेक्स हैं और कैबिन्स की सूरत में कमरे बने हुए हैं। कई माह तक समंदर में इंसान इस याट पे आराम के साथ रह सकता है क्योंकि ये एक तैरता हुआ समुद्री महल है। बिन सलमान को आर्ट्स और पेंटिंग्स का भी शौक है और कहा जाता है कि वो एक ऐसी पेंटिंग के मालिक हैं जिसकी कीमत इस याट के बराबर है। सन 2017 में ये इतला मिली थी कि किसी ने वली अहद की जानिब से लियोनार्डो डा विंची की एक पेंटिंग 340 मिलियन यूरो में खरीदी थी। इतनी बड़ी रकम की अदायगी की वजह से 16वीं सदी की इस पेंटिंग को इंसानी तारीख की सबसे महंगी आर्ट सेल कहा जाता है। कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की याट पर वो पेंटिंग भी मौजूद है और इस पेंटिंग की वजह से मोहम्मद बिन सलमान की याट की कीमत दुगनी हो गई क्योंकि अब इस पेंटिंग के साथ उसकी मजमूई कीमत 700 मिलियन यूरोस तक जा पहुंची है। मुस्तकबिल में मोहम्मद बिन सलमान के पास बहीरा अहमर के साथ 10,200 मुरब्बा मील की एक बड़ी जगह पर 400 अरब यूरोस का मेगा सिटी बनाने का बहुत बड़ा मंसूबा है। नियोम के नाम से यह तरक्की याफ्ता शहर लंदन के साइज से 17 गुना बड़ा होगा और उसे 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाया जाएगा। ये एक क्रॉस बॉर्डर शहर होगा और एक रियासत की तरह काम करेगा। इसका अपना इक्तिसादी जोन होगा और बाकी सऊदी अरब के मुकाबले में उसके ज्यादा नरम कवानीन होंगे। मोहम्मद बिन सलमान का इरादा है कि इसका बनाया हुआ ये नया शहर टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अमेरिका की सिलिकॉन वैली को भी पीछे छोड़ देगा। ना सिर्फ सिलिकॉन वैली बल्कि दुनिया के एंटरटेनमेंट कैपिटल हॉलीवुड भी पीछे रह जाएगा। साइंस फिक्शन आइडियाज के मुताबिक बनाए गए इस शहर में फ्लाइंग टैक्सियां, बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग, रात को नियोम को रोशन करने के लिए एक बहुत बड़ा मसनूई चांद भी शामिल है। इस शहर के घरों में रोबोट नुकरानियां होंगी और साइंसदान शहर में रहने वाले इंसानों की सलाहियतें बढ़ाने के लिए इंसानों में जीनियाती तब्दीलियां करने के मंसूबे पर भी रिसर्च कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस शहर के साहिल रेत में चमकेंगे और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जुरासिक पार्क की तर्ज का रोबोट डायनासोर थीम पार्क भी इसी शहर में बनाया जाएगा। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।